बिहार के पूर्णिया में तनिष्क शोरूम में लूट को अंजाम देने वाले कुख्यात गैंगस्टर चुनमुन झा और राकेश को पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बेहद कम उम्र में चुनमुन झा सीमांचल समेत पूरे बिहार में पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया था। पूर्णिया में लूट के बाद उसने आरा में भी तनिष्क के ज्वेलरी शॉप को लूटने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद से एसटीएफ उसकी तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार एसटीएफ ने चुनमुन के आतंक का अंत कर दिया। चुनमुन झा के अलावा बिहार में पुलिस का अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला, जहां पुलिस अपराधियों को गोली का जवाब अब गोली से देना शुरू कर चुकी है। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर उठे सवाल, तो एक्शन में आए नीतीश कुमार। अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए पुलिस को सख्त आदेश और अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुली छूट दे दी है। बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त निर्देश के बाद पुलिस अपराध के खिलाफ एक्शन मोड में आ चुके हैं। बीते कुछ दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में पुलिस ने कई कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर किया, वहीं दर्जनों को गिरफ्तार भी किया। इस साल जनवरी महीने में एसटीएफ की टीम ने 50-50 हजार के 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया। 8 नक्सलियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा अब तक कुल 227 अपराधियों को धर दबोचा, जिसमें 29 इनामी बदमाश भी शामिल हैं। राज्य की पुलिस अब साफ कर चुकी है कि जो कानून तोड़ेगा वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 3 महीनों में पटना सहित कई जिलों में मुठभेड़ की 4 घटनाएं सामने आई, जिसमें न केवल अपराधियों की धरपकड़ हुई बल्कि उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त किया गया। अररिया, मुंगेर, गया, भोजपुर जैसे जिलों में भी पुलिस की कार्रवाई तेज दिखी। अपराधियों के लोकेशन मिलने पर उन्हें मौके पर ही घेर कर कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से गठित एसटीएफ, एसओजी और जिला पुलिस के संयुक्त ऑपरेशनों के जरिए नक्सली और संगठित अपराधियों पर शिकंजा कस दिया गया है। बीते कुछ महीनों में एसटीएफ द्वारा गठित विशेष जांच इकाई यानी कि एसआईजी, चीता बल और अभियान दलों के माध्यम से की गई कार्रवाइयों में ये साफ हो चुका है कि राज्य में अपराधियों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। नक्सली गतिविधियां अब केवल खड़गपुर और चकबरबंधा के सीमित पहाड़ी क्षेत्रों तक सिमट गई है। पुलिस का लक्ष्य है कि इन क्षेत्रों को भी आगामी 3 महीनों में पूरी तरह उग्रवाद मुक्त कर दिया जाए। इसके लिए झारखंड की सीमा से सटे इलाकों में अंतर्राज्यीय समन्वय के साथ अभियान तेज किया गया। इसके अलावा एसटीएफ द्वारा बनाए गए 15 विशेष ऑपरेशन ग्रुप ने संगठित अपराधियों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए। माफिया नेटवर्क, फिरौती गिरोह, हथियार तस्करी और आर्थिक अपराधों के मामलों में सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई है। राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया डिजिटल अपराध डाटाबेस भी पुलिस की कार्रवाई में मददगार साबित हो रहा है। बता दें कि टॉप 10 और टॉप 20 अपराधियों की सूची नियमित रूप से अपडेट की जा रही है। जेल में बंद रहते हुए या राज्य से बाहर रहकर अपराध करने वाले अपराधियों पर भी अब विशेष निगरानी रखी जा रही है। ऐसे अपराधियों को आश्रय देने वालों के खिलाफ भी अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य सरकार अब हथियारों की अवैध तस्करी और गोली के खरीद बिक्री पर विधिसम्मत नियंत्रण लाने के लिए नई नीति लागू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साफ संदेश है कि सुशासन के रास्ते में कोई बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है और अपराध पर काबू पाने के लिए हर आवश्यक संसाधन मुहैया कराई जा रही है। एसटीएफ और जिला अधिसूचना अधिकारियों के बीच समन्वय और मजबूत किया जा रहा है। तकनीकी सेल द्वारा डिजिटल निगरानी, डेटा एनालिटिक्स और रियल टाइम इंटेलिजेंस के आधार पर अपराधियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बिहार पुलिस की मौजूदा कार्यशैली केवल तत्कालिक कार्रवाई नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। राज्य को उग्रवाद, संगठित अपराध और भय से मुक्त करना अब केवल लक्ष्य नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है। जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाना और अपराधियों को साफ संदेश देना, यही आज के बिहार की बदलती तस्वीर दिखती है और यही कारण है कि अब कहा जा रहा है कि बिहार में कानून का राज लौट रहा है और अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।